हेलो एवरीवन। ईएमआरएस 2025 भर्ती का एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर के पेमेंट, फीस का पेमेंट आप करेंगे वहां तक फॉर्म को आपको कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म मैंने फिल किया है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, फॉर्म आपको कैसे भरना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 23 अक्टूबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है। पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल और बाकी अदर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर अभी वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ईएमआरएस का डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप और फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहाँ ईएमआरएस वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन या ईएमआरएस पीजीटी टीजीटी अप्लाई ऑनलाइन कुछ भी लिख दीजिए। जो आपका लिंक खुलेगा उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन नहीं हो रही है, वरना मैं आपको करके दिखा देती। उसके बाद में आपके सामने दो विंडो खुलेगी, एक लॉगिन का, एक रजिस्ट्रेशन का। चूंकि हम पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डीओबी, आपका जेंडर। ठीक है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो डीओबी है वो वही होना चाहिए एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड जो आपके 10th की मार्कशीट में है। 10वीं की मार्कशीट में जो लिखा हुआ है उससे कुछ भी अगर अलग हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान से देख करके भरना है, वर्ड भी, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको जो है आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है, एक आईडी आपको देनी होगी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी दे सकते हैं। उस आईडी का नंबर यहाँ मेंशन करना है। ये सारी डिटेल आपको फिर से नीचे कंफर्म करनी है, फिर से रिफिल करनी है। इतना करने के बाद में आपसे प्रेजेंट एड्रेस मांगा जाएगा। तो करंटली अभी जहां आप रह रहे हैं वो परमानेंट एड्रेस अगर आपका नहीं है, होम टाउन कहीं और है, आप कहीं और हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद में आपको जो आपका ईमेल एड्रेस है जिस पर आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा वो डालना है। फिर से कंफर्म करना है, आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद में अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, वही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहने वाला है, तो इस चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको एक पासवर्ड चूज करना है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करेंगे तब आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे, जो भी आप इजीली याद रख सकते हैं वो लिखना है। पासवर्ड की यहाँ शर्त है कि 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, एक कैपिटल, एक स्मॉल, अपर केस, लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप पासवर्ड डाल सकते हैं कैपिटल ABCD@123, ऐसा कुछ कर सकते हैं, जो भी आप याद रख पाए। पासवर्ड लिख लें ताकि भूलें ना। कंफर्म करना है पासवर्ड को, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ और भी मिल जाएंगे ताकि जब भी आप पासवर्ड भूलें तो सेट करने के लिए कुछ आपके पास हो। उसके बाद कैप्चा डाल देंगे और कैप्चा डालने के बाद हम इसको कर देंगे सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद में आपसे ये फॉर्म जो है ऐसा कुछ फिलअप करवाएगा ये कि ये सारे चेक बॉक्स जो है, चेकलिस्ट आपको टिक करनी है कि आपने नाम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब सही भरा है, कुछ भी नहीं छुपाया। जानकारी आपके द्वारा जो दी गई है कंप्लीटली सही है, इसको एग्री करेंगे। अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सबमिट करना है और सेंड कर देना है इसको। ठीक है, अब आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप यस पे टिक करेंगे। जैसे आप यस पे टिक करेंगे आपके पास जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी जो है आपको यहाँ डालना है, फिल करना है। तो ओटीपी यहाँ फिल करने के बाद में हम फिर से इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद में अब आपके फॉर्म का जो एक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, आप रजिस्टर हो चुके हैं। रजिस्टर करने के बाद में देखिए आपका नाम यहाँ आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से कैंडिडेट प्रोफाइल जो है ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है अभी भी हमें, तो इस पर क्लिक करेंगे कंप्लीट प्रोफाइल और इसे कंप्लीट करेंगे। इस पर जब आप जाएंगे तो आपको और चीजें और दिखेंगी कि पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, प्रोफाइल सबमिशन, ये चीजें पेंडिंग है। तो हम क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल पर। पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद में फिर से ऐसी विंडो खुलेगी जिसमें आपसे कुछ और सवाल किए जाएंगे कि क्या आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी आपको ध्यान से पढ़नी है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सर्टिफिकेट नंबर अभी आपसे नहीं मांगा गया है, पर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी भरती, उसके बाद अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो मेंशन करनी है, नहीं है तो नो। ठीक है, उसके बाद में पूछा आप एक्स सर्विस मैन है, येस और नो भरना है। क्या आपके पास 3 ईयर की सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस है, येस और नो भरना है। कि अगर आप सर्व कर रहे हैं तो येस और नो। क्या आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है, वो आपको भरना है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, शादी नहीं हुई तो सिंगल, हो गई है तो मैरिड या डिवोर्सी है, जो भी आप भर सकते हैं। फिर आपको लगा देना है कैप्चा और क्लिक कर देना है सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने से पहले फिर से पूछेगा यस और नो। अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है तो नो कर दीजिए, अगर नहीं करनी है, फाइनल सबमिट है, तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद भी बोलेगा कि एक बार फिर से आप इनको देख लो, तो आप उसको देख के सबमिट कर देना।
सबमिट करने के बाद में एक ऐसा विंडो और खुलेगा। अब हमने कॉन्टैक्ट डिटेल भर दी, अभी पर्सनल डिटेल भरी, अब हम करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। अब डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में आपसे ना तो मार्कशीट मांगी गई है, ना आपका कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है। डॉक्यूमेंट के नाम पे इस फॉर्म में आपको ओनली अपना एक फोटो और एक अपना साइन अपलोड करना है। उसके अंदर भी उसकी जो साइज है वो बताई गई है, 200 KB से ज्यादा की फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर फोटो का साइज बड़ा है तो गूगल पे जाकर के आप लिखिए इमेज साइज रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस इमेज साइज, वहां अपनी फोटो अपलोड कीजिए, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड साइज है जो आप चाहते हैं वो मेंशन कीजिए, उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए आपका फोटो, और साइन 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप फोटो चूज करेंगे और उसे अपलोड करेंगे, यहाँ से साइन अपलोड करेंगे, दोनों आपको चूज करके अपलोड कर देनी है। फिर ऐसा कुछ फोटो और आपका साइन दिख जाएगा। फिर से आप से चेकलिस्ट जो है वो भरवाएगा, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें अगर सही हैं तो इनको टिक कर दीजिए। फिर वापस फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पे आ जाइए। फिर से ही पूछेगा कि आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, अगर आपको चेंज नहीं करने हैं तो ओके कर दिया सबमिट। अब देखो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर गया है, आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल भी भर गई है, लेकिन ये ओनली अभी एक पार्ट फिल किया है आपने, क्योंकि अभी तक हमने हमारी पर्सनल डिटेल दी है, अभी तक हमने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। अब बारी आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस फॉर्म का। अब आप करेंगे अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी मेल आईडी यहाँ आ जाएगी जो आपने पहले दी थी, नीचे कैप्चा भरना है, फिर आपको क्लिक करना है सबमिट एंड गेट OTP पे। उसके बाद आपका OTP आ जाएगा जो मेल आईडी आपने दी है उस पर, और आप OTP लिख देंगे, फिर आप वेरीफाई करेंगे इस पे और आपकी मेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। अब इसके बाद में देखो यहाँ आपके पास आ जाएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। अगर जो भी सूचना आपने अभी तक दी उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो जाइए एडिट प्रोफाइल पे, अदरवाइज आप जाएंगे अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर दिया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में जो है ये देखो ऐसा पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। अब ये आपसे पूछेगा कि भैया प्रिंसिपल के लिए, PGT के लिए, नॉन टीचिंग या TGT किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं PGT यूज कर रही हूँ तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी, कर दिया। उसके बाद में आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति केवल एक ही PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा मास्टर्स हैं तो आप अलग अलग सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और आपको सारी चीजें अगर आप एलिजिबल हैं नहीं है वो आपको फॉर्म भरने से पहले ही देख लेनी है। उसके बाद में क्या करना है, ऐसा विंडो खुलेगा आपके पास में, वहां पर आप जाएंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, इस पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास खुल जाएगी पोस्ट किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे PGT, इसमें सब्जेक्ट आएंगे अलग अलग, मैंने ज्योग्राफी सेलेक्ट किया है। फिर पूछेगा कि आप इंग्लिश, हिंदी और या किसी और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, यस। क्या आपके पास TGT का एक्सपीरियंस है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो। फिर क्या आपके पास वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर का, आपको कंप्यूटर में MS वर्ड थोड़ा बहुत काम करना आता है, अगर आता है तो हाँ, अदरवाइज नो। क्या आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। रेजिडेंशियल स्कूल मतलब कि जहाँ पर टीचर्स भी वहीं रहते हैं, हॉस्टल्स होते हैं। अगर आपने किसी स्कूल में काम किया है तो आपको करना है हाँ, अगर नहीं किया तो नो। कैप्चा भर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट के बाद में आपके पास दूसरी चीज खुल जाएगी कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं, तो जाहिर सी बात है PGT के लिए आपको B.Ed प्लस मास्टर्स चाहिए। सबसे पहले मांगता है मास्टर्स की डिटेल, पास्ट है तो पास्ट, अपीयरिंग है तो वो डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, आपकी मास्टर्स डिग्री जो है वो क्या है, कि मतलब आपकी पूरा 1 साल का प्रोग्राम है, 2 साल का है, 3 साल का है। यहाँ पे ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम वहां मिल जाएगा। पर रिजल्ट मोड परसेंटेज में था, CGPA में था, सेलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स लिखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे तो परसेंटेज अपने आप निकाल देगा, आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सेकंड में आपको B.Ed के डिटेल मांगी गई है आपसे। B.Ed में आपको यहाँ पास फेल, जो भी फेल तो नहीं, पास या अपीयरिंग जो भी है वो डालना है। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। उसके बाद में जो आपका कोर्स है कि भाई लोग इंटीग्रेटेड कोर्स भी करते हैं, BA B.Ed भी करते हैं, BSc B.Ed भी करते हैं, तो आपने क्या किया है वो मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है, रिजल्ट मोड परसेंटेज में CGPA में सेलेक्ट करना है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन लिखने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली दे देगा। B.Ed में कौन से सब्जेक्ट रहे थे वो यहाँ मेंशन करना है, कैप्चा डालना है, देन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद वो फिर से बोलेगा कि एक बार जो है आप फाइनल सबमिट करने से पहले चीज़ों को रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए। तो आप कहेंगे ठीक है देख लेते हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप रिव्यू कर लेंगे। फॉर्म नीचे जो है और खुलेगा, जो जो आपने भरी है ना क्वालिफिकेशन, सब एक बार फिर से ध्यान से आपको चेक करनी है, शांत दिमाग से।
कर लिया चेक सारी चीजें, उसके बाद में आपको 2 चेक बॉक्स फिर से मिलेंगे कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है क्या वो सही है, क्या उस पोस्ट के लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो आपके पास है या नहीं है, सही है। उसके बाद में आप कर देंगे आई एग्री और अपने एप्लीकेशन को फाइनली आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको भरनी है फीस। ठीक है, अगर आप SC ST फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस नहीं लगेगी। अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको फीस जो है वो यहाँ पर पे करनी है। फीस पे कर देंगे, उसके बाद में जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस थी। अगर आपको समझ नहीं आया, किसी भी स्टेप में दिक्कत हो, आप वीडियो खोल के देख सकते हैं कि किस जगह क्या भरना है। आराम से तसल्ली से फॉर्म भरना है। किसी भी एग्जाम क्लियर करने का पहला स्टेप होता है फॉर्म भरना। ठीक है, अब आपके लिए जरूरी सूचना कि EMRS की तैयारी अगर आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आप मिशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच कंप्लीटली ऑनलाइन आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। Tier 1 प्लस Tier 2 दोनों के लिए। Tier 1 में जैसा आपको पता है TGT PGT के लिए कॉमन पेपर है, तो उसमें ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, बाकी पूरी टीम जो जो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो आपको पढ़ाएंगे। और Tier 2 में सब्जेक्ट्स में अभी हिंदी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन तीनों के लिए जो है Tier 2 में भी आपको बैच मिल जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो है यूट्यूब पर और भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें हम पिछली भर्ती में कैसा पेपर आया था, संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप UP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप ज्योग्राफी से हैं तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन ऐप में बैच मिल जाएगा। हिस्ट्री से हैं तो हिस्ट्री के लिए भी आपको ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप हिंदी से हैं तो भी उसके लिए भी आपको गोरखनाथ बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की जरूरी सूचना। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है फॉर्म से जुड़ी हुई, एग्जाम से जुड़ी हुई, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।